Guys, let me know the last part of the last lecture. Sir, pyro compounds or bicyclo compounds better. सर बाईसाइक्लो कंपाउंड से एग्जांपल्स किए थे। Okay. सर Oxide. सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आपने आज बोला था कि आज आप असाइनमेंट के डाउट डिस्कस करोगे। हाँ, वो भी करेंगे आज। ओके सर। सर तो आज पढ़ाने नहीं वाले आप? 1-1.5 पेज का बाकी है। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एपॉक्साइड लिखिएगा। तो न्यू टॉपिक है। हाँ, नेमिंग के लिए ये एक्चुअली सिलेबस में उतना ज्यादा पूछते नहीं है इन सबसे रिलेटेड, बट आप लिख के रखिएगा। 2-3 ऐसी चीजें बताऊंगा मैं आपको बस। ये एपॉक्साइड है, इसको हम लोग इसका कॉमन नेम अगर लिखते हैं तो इथाइलिन ऑक्साइड है। ये कंपाउंड अपने आप में फेमस है। इसको हम लोग ऑक्सीरेन भी बोलते हैं और इसका नाम एपॉक्सी इथेन भी है। IUPAC नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली हम ये यूज करते हैं, बट समटाइम्स वो ऑक्सीरेन भी आपको दे सकता है नेम। ये एपॉक्सी इथेन है। अगर आपसे ये इस कंपाउंड का नाम पूछ लें तो बहुत सिंपल है, 1 2 3। सो ये हो जाएगा 1,2 एपॉक्सी प्रोपेन। आई बिलीव आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो भी सामने लिखा हुआ है। इसमें 2 ही कार्बन थे। So you said epoxy, 1,2 epoxy ethene. इसमें क्या हुआ? 1,2 epoxy प्रोपेन। इसमें जितनी चीजें बताई जाए उस पे ही देखना है आपको, ज्यादा उसको और चेंजेस नहीं कर देंगे, बिकॉज कंपाउंड बदल जाएगा तो नॉमेनक्लेचर में वो सब चेंजेस हो जाएंगे। तो आपको जितनी चीज सामने लिखी बस उसको ही आप फोकस करिएगा, ज्यादा उस पे चेंजेस नहीं करने। जैसे मान लीजिए मैंने इसका नाम पूछा है, तो कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सर एक नेमिंग वापस सिखा दो। नहीं, जितने लोगों ने देखा है वो बताएं, इसका नाम बता सकते हैं। एपॉक्सी ऐसे ही वो प्रीफिक्स यूज करते हैं इसके लिए। somebody is asking why do we say epoxy? ऑक्सीजन की वजह से। सर 1,2 epoxy 2 methyl देखो ये आपका मेन 1 मिथाइल एपॉक्सी प्रोपेन मेन चेन। ये मेन चेन अगर है तो बताओ नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? 3 कार्बन एटम्स। इसमें एपॉक्सी वाला जो कार्बन है वो क्लोजेस्ट टू कॉर्नर है इधर से, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल 1,2 एपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, चलिए जिन्होंने लेट्स में एपॉक्सी पहले आएगा ना? क्या चीज? अल्फाबेट के हिसाब से नहीं जाएंगे कि epoxy पहले नहीं, ये इसी तरह से लिखता है। ये एपॉक्सी इसके लिए प्रीफिक्स है, बस एल के पहले आता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी नेमिंग, इसको जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। दोबारा मैं बता रहा हूँ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हुआ है, ये एक 3 मेंबर साइकिल है जिसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसके ये 2 नाम एक्स्ट्रा, इनको भूल जाओ थोड़ी टाइम के लिए, केवल एपॉक्सी पे ध्यान दो। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, जो ये 2 कार्बन ऐसे कनेक्टेड है, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स एपॉक्सी। और बाकी जितने भी कार्बन एटम्स मेन चेन में होते हैं ना, उसके लिए हम लोग एल्केन यूज करते हैं।
तो फिर यहाँ पर आपको सीधे सीधे सब में वही चीज दिखाई देगी। जैसे मैंने ये सिंपल एग्जांपल लिया था, इसमें मेन चेन 3 कार्बन एटम्स की है और एपॉक्सी की ऑक्सीजन आप देखो 1 और 2 कार्बन एटम्स पे दिख रहा है। 1,2 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया 1,2 एपॉक्सी और 3 कार्बन एटम्स तो प्रोपेन। यहाँ पर भी 3 कार्बन एटम्स की मेन चेन है, बट सेकेंड कार्बन पे आपको एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट आ गया मिथाइल, इसीलिए 2 मिथाइल और बाकी एपॉक्सी प्रोपेन। इज इट क्लियर? ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज होगा, जितना बताया गया उस पर ही फोकस करोगे तो बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जैसा लिखा हुआ है ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इस पे ही ध्यान देना है। बाकी तो आपको कार्बन की चेन बस पकड़नी है, किधर से आप देख लो। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ना अनदर, हाँ अभी अनदर स्टाइल ऑफ नेमिंग देखो। इफ आई से, कॉमन सेंस आपका जज कर रहा हूं, ये मीथेन है तो बताओ इसका नाम क्या होगा? Chloromethane. दोबारा पूछता हूँ, जिनसे गलती हो गई सुधार ले। इफ दिस इज मीथेन, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्लोरोमीथेन। Chloromethane. क्लियर है, क्लोरोमीथेन। अब आपसे दूसरी स्टाइल से पूछ रहा हूँ, ये इसका नाम है ऑक्सीरेन, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? Methyl oxide. कुछ लोगों ने कॉमन सेंस पे गड़बड़ी कर दी, वहां बिल्कुल सही बोला था, यहाँ कचरा कर दिया। तो इसका नाम सिंपली क्या हो जाएगा? मिथाइल ऑक्सीरेन। सर 1,2 तुमने इथॉक्सी। यहाँ पर बोला, तुम कहीं और कुछ ध्यान ही मत दो ना, केवल इस पार्ट पे ध्यान दो, कॉमन सेंस वाली चीज बताई। इसका नाम मिथेन, इसका नाम क्लोरोमीथेन। मैंने कहा इसका नाम ऑक्सीरेन, तो इसका नाम क्या होगा? इपॉक्सी। मिथाइल ऑक्सीरेन। किसी को कोई प्रॉब्लम है? एपॉक्सी पॉक्सी क्यों बोल रहे हो? जब मैं बोल रहा हूँ इसका नाम ऑक्सीरेन है तो इसका नाम बताओ। कॉमन सेंस यूज करना है ना। अरे भाई बोला ना मैंने कि इसका नाम अगर मीथेन है तो इसका नाम बताओ, तो यू जस्ट सेड क्लोरोमीथेन। सिमिलरली आई एम सेइंग इफ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑक्सीरेन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? तो क्या किया तुमने? एच हटाकर CH3 लगाया ना, हो गया ना मिथाइल ऑक्सीरेन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तुम लोग ज्यादा सोचने लगते हैं, तो सिंपल सोचो। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दोबारा बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं सोचो, कम सोच कर की करोगे तुम्हारे आंसर हमेशा सही निकलेंगे। तुम जबरदस्ती मिक्सअप मत करो, वो मेरा काम है अभी मिक्स कराना चीजों को। इसका नाम आपको पता चल गया, कोई फटाफट इस कंपाउंड का नाम बता सकता है? Dimethyl oxide. डाइमिथाइल ऑक्सीरेन। ये बताओ डाइमिथाइल ऑक्सीरेन 1,1 होगा या 2,2? 1,1. 1,1। Correct। अब तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि तुम ज्यादा नहीं सोच रहे हो, सिंपल सोच रहे हो, तुम्हें आंसर मिलेगा। अब सोचिए, हमने 2 स्टाइल ऑफ नेमिंग सीख ली, एक एपॉक्सी वाले स्टाइल से और एक ऑक्सीरेन वाले स्टाइल से। ठीक है, अब आप दोनों को साथ में रख करके अपना दिमाग अपने स्टाइल से आप उसको चलाइए और आंसर दोनों को देखो आप, क्लैरिटी है कि नहीं। एक केस में हमको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना पड़ रहा था, एक में हमने केवल इस पार्ट के नेम पे सारा नेमिंग कर डाला। अब मैं मिथाइल के बदले Cl भी लगा दूंगा, सो आई राइट क्लोरो ऑक्सीरेन, हो गया। अब बताइए किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो कॉपी करो। तो दोनों नेमिंग आयोपैक में चलते हैं। हाँ, वो जो एपॉक्सी वाला है वो प्रिफर्ड है थोड़ा, लेकिन दोनों इसलिए बता दिया कि कहीं आ गया तो आप ऐसा ना हो आपको पता ही नहीं है। सर हम्म, सर प्रीफिक्स कब यूज करना है, सफिक्स कब यूज करना है, कैसे पता चलेगा? किस केस की बात करो? जनरल? जैसे ऐसे कंपाउंड्स में अगर होता है तो? कंपाउंड में सबसे पहले आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करना होता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे निकालते हैं, एंड वंस यू नो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स होगा
and rest all functional groups, all substituents, all side chains, सबके लिए हम prefix use करेंगे. ओके Is it सर। clear? तो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो फिर इसको हम सफिक्स यूज करेंगे। क्या चीज? सर अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो इसको हम सफिक्स यूज करेंगे। हाँ, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है कोई फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स नहीं यूज करते। सर शुड आई चेंज? ये भी कॉपी कर लो। सर प्लीज वेट सर प्रीवियस पेज। सर जब तक वो कॉपी करे सर मैं एक डाउट पूछ सकता हूँ आपसे? सर वो बेंजीन रिंग से CH2 अटैच था सर, मतलब बेंजाइल का स्ट्रक्चर सर, बट उसके आयुपैक नेमिंग में सर फिनाइल मिथाइल दिया था सर, मिथाइल बाद में दिया। फिनाइल मिथाइल? हाँ सर। वो मतलब सब्स्टिट्यूएंट यूज किया होगा। हाँ सर, तो उसका नेमिंग कैसे हुआ सर? मुझे लॉजिक समझा ही नहीं सर। मुझे तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं क्लियर है। सर तुम पूरा कंपाउंड जो है ग्रुप में अभी भेजो तो मैं बता दूं। ओके सर। सर मैं यहाँ बोलूँ सर C6H5CH2 था। बस C6H5CH2 तो एक कुछ है ही नहीं। C6H5CH2 कोई कंपाउंड नहीं होता। इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है। ये तो डैश करके किसी के साथ अटैच्ड होगा। किसके हाँ, साथ अटैच्ड है वो? सर वही नहीं दिया सर, ये दिया सर आपने जो असाइनमेंट 2 भेजा था ना सर। हाँ, तो अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब मानकर चल रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको फिनाइल, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली जाकर के जुड़ेगा किसी मेन चीज से, तो ये कार्बन जो है ना वो मेन है। तो ये मेन है, इसके अलावा C6H5 है, तो ये मेन है। तो इस अगर ये C6H5 नहीं होता और यहाँ एक एक्स्ट्रा वैलेंसी इसकी H से सेटिस्फाई हो जाती तो इसका नाम मिथाइल होता। तो बताओ इसका नाम क्या होगा पूरे का? फिनाइल मिथाइल। जैसे तुम यहाँ बोलते हो, हर जगह वही रूल है। जो मेन होता है उसके साथ कुछ कनेक्ट करते हो H हटा करके, तो जो कनेक्टेड पार्ट होता है वो प्रीफिक्स का भी प्रीफिक्स यहाँ बन गया, तो फिनाइल मिथाइल। हाँ, ये उल्टा एक सीन ये देखो, इसको क्या बोलोगे? इसको ये यहाँ पर जो है आपका मिथाइल आ रहा है, ये मेन हो जाएगा, ये आपके लिए अब मेन है। गेटिंग दिस पॉइंट? सो अगर आप 1 2 3 4 कर दोगे तो 4 मिथाइल फिनाइल होगा इसका नाम। तो दोनों में डिफरेंस। ओके सर ये पहला एग्जांपल जो CH2CH2O वाला, सर वो इथाइलिन कैसे आया? इथाइलिन ऑक्साइड। ये तो कॉमन नेम है बेटा, कॉमन नेम है। अब तुम्हारा नाम मान ली चिंटू रख दिया घर वालों ने, तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई रूल्स बनाएगी कि भाई ऐसे ऐसे बच्चों के ये नाम रखे जाएंगे तो वो स्टडी किया जा सकता है, समझे ना? इथाइलिन इसलिए बोल रहे 2 कार्बन इसलिए इथाइलिन, 3 कार्बन तो प्रोपाइलिन बोल देते हैं। ऑक्सीजन इसलिए ऑक्साइड। कॉमन नेम है बेटा। ये सब हटा दें, सबने कर लिया? इसको भी कॉपी कर लिया? सर आज हम डाउट सर वेट। डाउट ही बीच में लोग पूछने लगते हैं। मैं तो फटाफट इसको हटाना चाहता हूँ। अभी 1.5 पेज की चीज बाकी थी, बस इसको हटा दे। ओके 1 मिनट सर। Somebody saying can you add me in the group? बेटा आप किस बैच में हो? आप किसी भी फ्रेंड को जानते हो तो उसको मैसेज करो, वो आपको ऐड कर देगा। मैं ग्रुप में मैक्स टू मैक्स वो लिंक डाल सकता हूँ, आप उसको ले लो और ज्वाइन कर लो ग्रुप। गाइस, एक दो और थोड़े अलग से कंपाउंड्स हैं, उनको भी आप लिख लो। जैसे ये, इसका एक फेमस नाम है ऑक्सीटेन। सर बीच में आपका वॉइस लैग हो रहा है। सबको हाँ, मेरी वॉइस नहीं perfect सुनाई दे रही? now. No, sir, it's clear, Sir. sir. नो सर इट्स एब्सोल्युटली It's clear, sir. आप जिसको नहीं सुनाई दी हो एक बार रिफ्रेश कर लें। ये दिस इज ऑक्सीटेन एंड अनदर कंपाउंड ये
इसको THF भी बोलते हैं। इन द फर्स्ट लेक्चर आई गेव दिस कंपाउंड। तो दूसरा इसका नाम है ऑक्जेलेन, ऑक्सोलेन, इसको THF भी बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं बिकॉज जो फ्यूरान स्ट्रक्चर होता है ये, उसके बेसिस पे इसका नाम फ्यूरान है और उसी के बेसिस पे इसको THF बोलते हैं। एक कंपाउंड है पायरान, ये इसको हम लोग पायरान बोलते हैं। इसी के बेसिस पे दूसरा सर आपने ये कंपाउंड एक फर्स्ट बनता है। लेक्चर में दिया है? ये सारे कंपाउंड्स दिए, ये नहीं दिए होंगे बेटा, ये तो मैंने केवल साइक्लिक ईथर है ना इसलिए लिख रहा हूँ। तो THF दिया था। THF दिया ना एक, तो इसलिए तो रिलेट किया, आपको बताया मैंने। सर सेकंड वाला क्या है नाम? सेकंड वाला ये ना ऑक्सोलेन, OXOLAN। तो उसके साइड वाला एक और लास्ट ये लिख लो 1,4 डाईऑक्सेन। सर इन सब के नाम कैसे है वो हमको याद करना जरूरी नहीं ना? ये सब तो ऐसे कॉमन नेम्स है जो IUPAC में भी एक्सेप्टेड है, ऐसा है। ये हेट्रोसाइक्लिक है, तो अपने सिलेबस में हेट्रोसाइक्लिक जो है ना के बराबर है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टडी जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग है। सर आप एक बार THF का फुल फॉर्म बता सकते हैं? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। फ्यूरान, ओके सर। सर थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला तो फ्यूरान है, ये तो फेमस कंपाउंड है। नहीं सर मतलब ये इससे मतलब नहीं है, इसके बेसिस पे डिराइव किया। ये भी मतलब फेमस कंपाउंड है पायरान, इसके बेसिस पे ये डिराइव किया है। पायरन के पहले इसको टेट्राहाइड गामा, अल्फा बीटा गामा। अब इसको हटा दे, should I change the page? तो वो पायरन में सिंगल बॉन्ड है ना? सर 1 मिनट सर। पायरन में दो है, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड है। ओके। इसमें कौन कौन से एरोमेटिक है? ये फ्यूरान वाला एरोमेटिक है बस, पायरन नहीं है? नहीं। ये यहाँ पर CH2 आ गया ना, तो लिंक ब्रेक हो गया। अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया होगा तो आपको आइडिया होगा कि रेजोनेंस कैसे होता है। तो अगर आपको रेजोनेंस का आइडिया है तो आप बता दोगे यहाँ पर रेजोनेंस ब्रेक हो गया। सर आपने ये पायरन की पहले क्या लिखा है सर? Y लिखा है? गामा है ये। अच्छा, अल्फा बीटा गामा। हाँ सर लास्ट में आपने एग्जांपल दिया कि वो भी टाइप है। ये तो बस ऐसे एग्जांपल है, 1,4 डाईऑक्सिन। मिटा दें सब? तो ये मेमोराइज करना है? बस एक कुछ नहीं करना है, ऐसे नोट्स में लिख के रखना है, शो ऑफ के लिए केवल। तुमको किसी को परेशान करना हो या कोई तुम्हें परेशान कर रहा हो तो कम से कम नोट्स में ठीक है कुछ हो। सर, हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब काम की चीज। ये भी मतलब जो मैं बता रहा हूँ ये जेई में उतना तो नहीं पूछा गया है कभी, हो सकता है पैराग्राफ वगैरह टाइप में दे दे। जैसे मैंने आपको ये कंपाउंड थोड़ी देर पहले लिख के दिया है ना, इसका तुम नाम ऑलरेडी जानते हो, पीछे लिखा हुआ है। बट IUPAC जो अपने को सिंपल वाला वर्जन हमें करना है, बेसिक वाला, उसमें ये है, इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। And most of the time when cycle includes heteroatom, numbering starts from heteroatom. ये समझ में आया मैंने क्या बोला? नंबरिंग कहां से करनी है? हेट्रोएटम से। अच्छा, सेकेंड थिंग, इफ आई रिमूव ऑक्सीजन आई पुट कार्बन, व्हाट विल द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कोई बता सकता है? If I remove oxygen and put carbon, what will be the name of this compound? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम भी साइक्लोहेक्सेन है। The only change is हम लोग इस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा वर्ड यूज करते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्सा। और इसी के बदले अगर नाइट्रोजन तुम्हें मिल जाए तो हम लोग एजा लगाते हैं, AZA।
ये डैश मैंने लिख दिया, मोस्टली ये नहीं लिखा होगा ये। तो सर ऑक्सासाइक्लोहेक्सेन, एजासाइक्लोहेक्सेन, बोलो बेटा। सर पहला वाला तो ऑक्सीजन हो गया ना? अरे तो बोला ना कि ये नाम तो होता ही है। मैं ये जो दूसरा ये ना, ये बड़ा फंडामेंटल आईयूपीएससी नेम है कि हेट्रोसाइक्लिक केसेस में हेट्रो एटम के बदले अगर वो होमोसाइक्लिक वाला पार्ट हो जाता, यानी कार्बन हो जाता, जो भी नाम होगा उसमें केवल आपको ऑक्सा एक्स्ट्रा लगा देना है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? ओके। तो हम यहाँ पे मान लीजिए- हमें नंबरिंग ऑक्सीजन से स्टार्ट करना होगा। हाँ, ये एक और चीज की हमेशा ऑक्सीजन मतलब हेट्रो एटम से शुरू करना है नंबरिंग। ठीक है? अब कोई इसका नाम बता सकता है क्या? ये पायरिडीन है, लेकिन इसका नाम तुम इस स्टाइल से बता सकते हो जो यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा फिनाइल ऐसा बेंजीन सर एजा बेंजीन। एजाबेंजीन, बिल्कुल। बस ये भी कॉपी कर लो, एक छोटी सी चीज है यहाँ पे। और तो कुछ नहीं है। सर चैप्टर खत्म है क्या? सर बोलो ना बेटा। सर आप बुकलेट के डाउट कौन सा लेक्चर में लेंगे? आज। आज ही? हाँ, आज ही लेंगे। सर पूरा नहीं मीन्स जो बचे हुए डाउट उसमें हमारा एक डाउट लेक्चर भी है ना, उसमें भी पूछ सकते हैं ना? हाँ, उसमें भी पूछ लेना। गाइस, ये कंपाउंड है, बड़ा फेमस सा कंपाउंड है, इसको सक्सिनिक एसिड कहते हैं। सॉरी, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड, इसका एक आज की डेट पे प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम है। जानबूझकर मैंने कंपाउंड लिया, एक्चुअली सक्सिनिक एसिड बहुत फेमस कंपाउंड है सिलेबस वाइज। इसका एक प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम है। क्या आप चेक कर पाओगे कि ये मतलब जो लिखा हुआ है, इसको बस कंफर्मेशन करके रखना अपने माइंड में कि ये सही है। चेक कर लो। सर ये सब बस ऐसी रट्टा मार लेना है ना? रट्टा मारना नहीं है, खाली ऑप्शंस तो एग्जाम में आएगा ना, इतना टेंशन क्यों लेना है अपनी जिंदगी में। ऑप्शंस होगा, तुमको क्या है, देख के जाना है थोड़ा बहुत, है ना। जब ऑप्शन होगा तो तुम समझ जाओगे ना कि अच्छा ये उससे रिलेटेड है, तुमको पूरा रटना तो नहीं है ना। अब जैसे इस कंपाउंड को है, मैंने क्यों लिखा ये, और ये प्रिफर्ड आईयूपीएसी ने क्यों बोला आपको कि इसको चेक करो, कंफर्म करो ये सही जैसा लग रहा है कि नहीं। इसको देखो, कहाँ गया ऑक्सोलिन, कहीं तो लिखा होगा ये। इसको सर देखो, वो रहा। दिखा ऑक्सोलिन। अब इसको दोबारा देखो, क्या डिफरेंस है ऑक्सोलिन और इसमें। इज द डिफरेंस? सर दो डबल बॉन्ड हो लग गए। दो सी डबल बॉन्ड है ना, कीटोन वाला पार्ट हो गया, है ना। तो इसीलिए देखो यहाँ डाइओन आया है ना। तो इसका मतलब है कि ये नेम पर परफेक्ट है, ये तो मतलब बहुत फेमस एक्चुअली नेम है, इसीलिए मैंने लिख दिया है। तरह के दूसरे कंपाउंड्स इतना सिलेबस में नहीं है, बट ये इसकी बात केवल है। तो ऑक्सोलेन वहां से उठाया, 2,5 क्यों आया, 1, समथिंग क्यों नहीं आया, बिकॉज नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, ऑक्सीजन मेन ऊपर वाला ऑक्सीजन से। हाँ, हेट्रो एटम से। ऑक्सीजन ये हेट्रो नहीं है, ये तो बाहर है रिंग के। कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक ही ऑक्सीजन है। तो 2, 3, 4, 5, आई थिंक आपको अब ये नाम परफेक्ट लग रहा होगा। यस Yes, यस sir. समझ। तो बस इसको भी कॉपी कर लो। तो ऐसे कुछ टेढ़े मेढ़े से आए ना, तो इसी तरह से दिमाग लगा के कर देना, क्योंकि कई बार कोचिंग क्लासेस में टीचर्स ना वो खेलते हैं, तो तुमको भी खेलना आना चाहिए। फिर इतना जेई एडवांस में इस तरह के नहीं आएंगे। जेई एडवांस वो बेंजीन उस तरह के कंपाउंड्स के ही अभी तक आईयूपीएससी पूछे गए, बट यहाँ पर थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो ये सब आपको आना चाहिए स्टाइल्स। सर। यस बोलो सर यस। सर सबसे लास्ट वाले कंपाउंड में साइक्लो पेंटेन नहीं आएगा लास्ट में?
साइक्लोपेंटेन आ सकता है ना, वो तुम ये जो बेसिक जो फंडामेंटल IUPAC नेम के बेसिस पे करोगे तो आ जाएगा साइक्लोपेंटेन वाला स्टाइल भी। बट मैंने कहा ये जो आज की डेट पे इसका प्रिफर्ड IUPAC नेम है, क्या तुम इसको पहचान पा रहे हो कि ये करेक्ट है? बस मैंने इतना बोला है। ऑल्दो तुम इसी स्टाइल में भी नाम लिख सकते हो। यस सर, गॉट इट। ठीक है ना, मिटा दें ये सब, हटा दें। So just a minute. Yes sir, thank you sir. और वो मैंने आपको रिंग वाला दिया था क्या कि दो आइडेंटिकल रिंग्स हो अगर कनेक्टेड हो डायरेक्टली, दैट विल बी कंसीडर्ड एज मोनोसाइक्लिक। बेस स्ट्रेस वाले ना। ठीक है, बाई Yes, sir. टर क्वार्टर, है ना? यस सर आपने दिया है। तो बट साइक्लोपेंटेन अगर सिचुएशन, अच्छा ये वाला दिया है क्या मैंने आपको? मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ गई कभी, ये नहीं सर, नहीं No, सर, ऐसा sir. नहीं। नहीं दिया है ना। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आपने इस पूरी चेन को, मतलब इसमें किसी को प्रेफरेंस नहीं दे पाओगे। जैसे मान लीजिए आपने बोला साइकिल को हम मेन चेन लेंगे, इफ यू कंसीडर साइकिल एज योर मेन चेन, तो ये तो ज्यादा बड़ा है, तो आप यहाँ प्रिफर नहीं कर पा रहे हो कि मैं इस वाले साइकिल को बड़ा लूं या इस वाले साइकिल को बड़ा लूं। इसमें सब गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि ये और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं और ये अपनी मेन चेन हो जाती है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो बस नंबरिंग 1 2 3 4 कर दो और 1,4 डाइसाइक्लोहेक्साइल और ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? ये डाइसाइक्लोहेक्सेन होगा ना? डाइसाइक्लोहेक्सेन नहीं होता, बाइसाइक्लोहेक्सेन होगा ये, ऐसा। सर ये साइक्लोहेक्सेन होगा ना? साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। नहीं सर, सर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सर वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है सर, वो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है ना? हाँ साइक्लोहेक्सेन के, बट हम उसको चूज नहीं कर पा रहे हैं एज पेरेंट चेन, क्योंकि उसको चूज करते हैं तो बाकी हिस्सा काफी बड़ा है और साथ में उसी उतने ही मेंबर की दूसरी साइकिल भी प्रेजेंट है। यस So you are not able to prefer one cycle as your parent chain. सर। सर अगर Yes. ऐसा कोई केस हो कि सर जैसे साइक्लोहेक्सेन की एक सिंगल चेन है हाँ, और सर उसके लेफ्ट में एक लेफ्ट में कुछ कंपाउंड्स लगे और राइट में कुछ कंपाउंड लगे सर, तब अगर कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा ना तब तो उस वही मेन चेन हो जाएगा, बाकी सब बेकार हो जाएगा। सर मतलब अगर प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो? फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसी तरह ट्रीट करेंगे कि मतलब ये मेन चेन हो गई हमारे लिए, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ओके सर। तो इसका अगर मान लो ये 5 कार्बन एटम्स हो जाती, then 6 carbon atom chain will be considered as parent chain. ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे। अब क्या करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस रेयरली पूछते हैं। जब तुम 200-300 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करते हो तो एक आध ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, तो हम इसको लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हम लोग बुकलेट या एक्सरसाइज का डाउट्स कर लेते हैं, चलेगा? सर तो ऊपर वाले का नाम क्या? किसका नाम? ऊपर वाले कंपाउंड। सर ऊपर वाले कंपाउंड का नाम 1,4 डाइसाइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन होगा ना? हाँ बिल्कुल सही। चलिए सब लोग सेकंड वाले का क्या रहेगा? IUPAC का जो आप देख लो कि आपके पास किस बुकलेट में डाउट्स पहले करोगे या फिर एक्सरसाइज जो मैंने भेजी थी, सर बुकलेट कर ले। एज यू विश। सर एक्सरसाइज सर आपने वो पहले भेजा था तो वो हो गया। सर आपने बुकलेट होमवर्क का भेजा? क्या चीज? मैंने सब बोला था होमवर्क सब करने को। सर मतलब पूरा बुकलेट करना है क्या? पूरा बुकलेट मतलब जब सब फिनिश हो गया तो सब करना है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, सर मतलब ठीक है, असाइनमेंट डिस्कस कर लेते पहले। चलेगा। जो जितना कर चुका है वो पूछेगा, बाकी लोग उसको देख लेंगे कि ये डाउट्स आ रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कर लेना और उसके अलावा आप फटाफट अटेम्प्ट कर लेना। चलिए, सो एक्सरसाइज टू लेट मी
find. அது ஓடுது ஆனா சத்த இது வர மாட்டேங்குது அது ஸ்லோ ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குது Can you mute beta? सर सर एक्चुअली असाइनमेंट 1 की सोल्यूशन नहीं भेजे थे सर, तो सही किया है गलत किया है ऐसा समझ ही नहीं आ रहा। तो कोई रैंडमली 2-3 क्वेश्चंस पूछ लो। सर पहले ही क्वेश्चन में डाउट है। चलो 1 मिनट मैं निकाल लेता हूँ, कहीं बहुत उधर चली गई ये शीट कहाँ है? असाइनमेंट 1 ना? हाँ सर ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूं? नहीं मिल गया मुझे। सर कॉमन नेम्स वाला। नहीं असाइनमेंट 1 बोल रहा है बच्चा, जिसका मैंने सोल्यूशन नहीं दिया है, तो क्विकली उसको एक बार देख लेते। तो बताइए विच क्वेश्चन यू वांट? सर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन चलो, which of the following hydrocarbon gives only 1 degree alkyl group? बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये फॉर्मूला है एल्केन का, कैन यू राइट फॉर्मूला ऑफ एल्काइल? यस सर। बताइए क्या करोगे एल्काइल बनाने के लिए? ये होता है एल्काइल का फॉर्मूला। व्हाट विल यू डू टू दिस एल्केन टू राइट एल्काइल? We remove a hydrogen. एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। बस यही टैलेंट है। वन हाइड्रोजन। हाँ, रिमूव H, है ना? अब मैंने तुम्हें यहाँ H दिखाया, मतलब यहाँ पर समझ लो कि मैंने कलर कर दिया, तो फिर तो कलर कर दिया, अंधा भी देख के निकाल देगा, उसको क्या प्रॉब्लम है ना? तो कोई दूसरा एग्जाम्पल चूज करते हैं, लाइक दिस। नाउ यू हैव मेनी चॉइसेस। अब बताइए इसमें कहाँ से H हटा सकते हो? सर इसमें कहाँ से? यहाँ से H हटा सकते हो। You can remove H from here. If you want to remove H from here, it will be same as this one. ये दोनों identical methyl groups है। Are you getting the point? तो तुमने अगर यहाँ से H हटाया, तो you will be able to write this alkyl, जिसका नाम है propyl, normal propyl. Yes sir. If you remove H from here, then you will write this alkyl. जिधर से निकाला उधर डंडा लगा दो बस। That is unsatisfied valency. This is isopropyl or methyl ethyl, जो भी आप बोलना चाहो। So how many alkyl groups you can write using this propane? Answer is 2. क्या समझ में आया जिस बच्चे ने पूछा था स्टार्टिंग में? यस सर। सर फर्स्ट वाले का सर डी ऑप्शन होगा ना आंसर? Which are the only one? तो ओनली वन का A भी होगा, B भी होगा और D भी होगा। ओके सर। A में भी तो एक ही टाइप के H है ना, जो देखने में एक जैसे लगे वो समझ लेना सेम टाइप है। या फिर निकाल दो H और IUPAC लिखो, जैसे मैंने इसका IUPAC नेम लिखा तो प्रोपाइल आया, इसका IUPAC लिखा तो मिथाइल इथाइल आया, इसका मतलब 2 मिल गए। यहाँ से भी H निकाल कर आप डैश लगाओगे तो you'll write नॉर्मल प्रोपाइल, इसके जैसा ही, इसीलिए आपको 2 ही मिल रहा है। आपने इथेन चूज किया, you will say कि both CH3 groups are identical. So remove H from any of these methyl groups, you are going to get the same answer. Getting the point? That is ethyl. Is it clear? यस सर। बहुत सिंपल है बेटा। इसका केवल एक ही रूल है जो तुम लिख सकते हो, find different types of hydrogen atoms in the given compound. ठीक है, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने आप डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स लिख सकते हो। सर सर 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है सर? कि अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप का डेफिनेशन होता है कि द कार्बन whose valency is unsatisfied, that carbon should be 1 degree. यहाँ देखो ना, केवल एक ही तरफ तो कार्बन जा रहा है इसका, डायरेक्टली बॉन्डेड। यस इसीलिए 1 डिग्री हो गया। ये 2 डिग्री एल्काइल हो गया, because the carbon whose valency is unsatisfied, that carbon is 2 degree. 2 degree means connected to 2 other carbon atoms. Clear? यस सर। और बोलो।
इसमें any other question here or should I move to exercise 2? सर वो कॉमन नेम्स वाले इसमें डाउट है। वो तो एक्सरसाइज सर, 2 में है ना। नहीं, तो ये है में CSI के क्वेश्चन नंबर 7 में प्राइमरी अल्कोहल वाला क्वेश्चन था ना। एक मिनट, ये था क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बेंजीनॉइड? यस सर। सर ये भी ये तो मैंने क्लासरूम में आपको लिखाया है ना क्लासिफिकेशन के टाइम पर। बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड का मतलब होता है कि एनी एरोमेटिक कंपाउंड विच हैज गॉट बेंजीन रिंग। तो जैसे ये कंपाउंड मैंने लिखा, ये इसका नाम बेंजल्डिहाइड है, बट इसकी एरोमेटिसिटी बेंजीन रिंग की वजह से, इसीलिए इसको बोलते हैं बेंजीनॉइड। तो एनी कंपाउंड जिसके पास बेंजीन वाला रिंग हो, बस ये भी बेंजीनॉइड है। नाम क्या है इससे मतलब नहीं है, ये क्या है? बेंजीनॉइड है। ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको अभी के लिए छोड़ दो, लेटर ऑन विल डिस्कस इन जीओसी ये एरोमेटिसिटी पार्ट। तो टिल देन यू कैन लीव दिस पार्ट। तो उसका फर्स्ट वाला में क्या होगा? फर्स्ट वाला एजुलिन उसका नाम है, वो फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके पास बेंजीन रिंग नहीं है बट कंपाउंड एरोमेटिक है, इसीलिए वो हो जाएगा नॉन बेंजीनॉइड। सर और उसी के अगला वाला सर, ये एलाइल आयोडाइड होता क्या है? क्या चीज? एलाइल आयोडाइड सर ओ। क्वेश्चन 8 में दिए। 8th क्वेश्चन। जैसे इथाइल होता है, मिथाइल होता है, प्रोपाइल होता है, ब्यूटाइल होता है, वैसे ही एक ग्रुप होता है एलाइल, फिक्स्ड है। इस पर्टिकुलर डायग्राम, ये जो सामने दिख रहा है, इसको हम लोग एलाइल बोलते हैं और ये हमने क्लास में किया हुआ है। इस डिजाइन को विनाइल बोलते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने बोला व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विनाइल अल्कोहल, तो आप विनाइल के जस्ट आगे OH लगा दो, विनाइल अल्कोहल हो गया। एलाइल अल्कोहल, एलाइल के जस्ट आगे OH लगा दो। एलाइल आयोडाइड, I लगा दो। एलाइल क्लोराइड, Cl लगा दो। सिंपल, क्लियर? इसी तरह एक बेंजाइल होता है ये, तो किसी ने बोला बेंजाइल क्लोराइड तो Cl लगा दो। बेंजाइल अल्कोहल OH लगा दो। कॉपी कर लो इसको जिसे नहीं आता है। तो बस डिजाइन है, ये फिक्स डिजाइन है। बोलिए बेटा। सर इसके बाद बस डाउट्स करोगे आप? हाँ, अभी तो केवल डाउट्स ही चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में लेक्चर प्रोबेबली आई विल स्टार्ट जीओसी। सर सर बोलिए। इसकी असाइनमेंट के साथ जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ना, हाँ, इसका फिफ्थ वाला सर वो सर मुझे एक भी नहीं आया सर, आप डिस्कस कर सकते हैं सर? सब्जेक्टिव में कोई एक बता दो, पहला वाला कर ले। हाँ सर 7 है सर। हाँ सर 7 है सर, सातों के सातों नहीं है सर, चालू कैसे करना समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, तो कोई एक बता देता हूँ, ठीक है, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ओके सर, फिर आप 7th वाला ही कर दे, 7th और 3rd वाला। तुम ये मानते हो कि 7 सबसे टफ है? हाँ सर चालू कैसे करना समझ ही नहीं आ रहा। चलिए, दिस इज फिनाइल रिंग, यहाँ ऐसा है, फिर एक ऐसा डंडा गया लाइक दिस। ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अनसेटिस्फाइड वैलेंसी, so numbering will start from which carbon? ये एल्काइल ग्रुप का याद है, कॉम्प्लेक्स एल्काइल की नेमिंग के लिए। सो हम लोग नंबरिंग कहां से करते हैं? फ्रॉम विच कार्बन? द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेरेंट चेन। यहाँ कहीं पेरेंट चेन होगी क्योंकि यही अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है। क्लियर है? तो ये 1 हो गया। अब बताइए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी मिल रही है, कितने कार्बन की? सिक्स कार्बन। 6 कार्बन एटम। गलती से भी तुम रिंग के अंदर मत चले जाना, बिकॉज आपका डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन जो है वो ओपन चेन में है। तो इसीलिए ये इसके बाद इधर जाना है, इधर जाना है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। सो योर मेन चेन विल बी दिस वन। इज इट क्लियर? यस सर। तो इस मेन चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। दैट इज व्हाई हेक्स विल बी द रूट वर्ड फॉर दिस कॉम्प्लेक्स एल्काइल। सर एंड बोलिए। सर आपने जो ये लाल लाइन बनाई है सर,
तो ये अनसैटिस्फाइड बैलेंस ही रिसेंबल करती है। हाँ, जो इसमें जो मैंने दिया है शीट, उसमें इसीलिए बड़ी बड़ी लाइंस मैंने बना दी थी। ओके सर, क्योंकि मैंने अज्यूम किया कि सर उस लाइन के एंड में भी एक CH3 ग्रुप होगा। ना, अरे इतना बड़ा थोड़ा सा लाइन इसीलिए बनाया है मैंने जानबूझ के बड़ा सा, ये बताने के लिए कि दिस इज अनसैटिस्फाइड बैलेंसी। और क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ना एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल का मतलब है देयर मस्ट बी अनसैटिस्फाइड बैलेंसी। यस सर। चलिए, सो ये रूट वर्ड क्लियर है बेटा? रूट वर्ड हिग्स कैसे आया? ये होता तो फिर कैसे करते थे? क्या चीज? अगर वो अल्काइल नहीं होता और CH3 होता तो कैसे करते? उसको हमको कोई लेना देना, वो तो कंपाउंड बन गया ना, तो तुम जबरदस्ती के कॉम्प्लिकेटेड डाउट्स क्रिएट मत करो। जब कंपाउंड कहीं पर हो तो कंपाउंड पूछना मुझसे। अभी बात किसकी चल रही है? एल्काइल की। तो हमारा पूरा फोकस एल्काइल पे होना चाहिए, मिक्सड अप नहीं कर देनी है चीजें। एल्काइल ग्रुप में क्या कैसे नंबरिंग करते हैं? द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेरेंट चेन, यानी अनसेटिस्फाइड वैलेंसी वाला कार्बन, दैट गेट्स नंबर 1। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं एंड देन यू राइट रूट वर्ड। एंड इस लॉन्गेस्ट चेन में डू यू हैव एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड? आंसर इज यस, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, इसीलिए हो जाएगा 2YNE। क्लियर है ये? लेकिन ये एल्काइल ग्रुप है, इसीलिए ये एंड में हमेशा YL आ जाएगा। जैसे एल्काइल होता है वैसे एल्काइनिल होता है, ठीक है? तो YL, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल यानी YL तो आना ही आना है। और उसके पहले बस ये इतनी चीज और आ गई। अब इसके पहले देखो, दिस इज फिनाइल प्रीफिक्स, दिस इज साइक्लोहेक्साइल प्रीफिक्स। कौन पहले आएगा? साइक्लो। तो ये हो जाएगा 5 है 4 है 4 साइक्लोहेक्साइल और आएगा 1 फिनाइल। ये आंसर है पूरा। इज इट क्लियर? हाँ, वो प्रीफिक्सेस अल्फाबेटिकली। सर इससे पहले की भी आप कर सकते हो क्या, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अल्काइल्स दी थी? सर हम फिनाइल को बेंजाइल बोल सकते हैं? नहीं बेटा, फिनाइल फिनाइल होता है, बेंजाइल अलग सर चीज है। आप एक बार रूट वर्ड के बनते ही सर जो आपने आगे क्या क्या किया सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? रूट वर्ड हमने लिख दिया, उसके बाद हमको लगाना होता है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड है क्या। डबल ट्रिपल बॉन्ड इसमें मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE आता है, तो हमने वो लिखा सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है? लेकिन E हटाकर हमको YL लगाना होता है, बिकॉज ये एल्काइल ग्रुप है, ये कोई कंपाउंड तो है नहीं, और एल्काइल ग्रुप के एंडिंग हमेशा YL से होनी है, तो एंड में YL लगा दिया हमने। और फिर इसके पहले केवल प्रीफिक्सेस लिखने, और प्रीफिक्सेस 2 थे, एक फिनाइल था, एक साइक्लोहेक्साइल। और बताइए सर प्रीफिक्स का ऑर्डर अल्फाबेटिकली। बता सकते हैं? हाँ, प्रीफिक्सेस अल्फाबेटिकल। ओके सर। तो फिफ्थ वाला सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का सारे नहीं बता सकता बेटा, कोई अब जैसे मान लीजिए मैंने एल्काइल ग्रुप 1 बता दिया, फाइनल आंसर बता दो सर। फाइनल आंसर लिखे नहीं है बेटा, मैंने ऐसे ही बनाकर रैंडमली दिया है आपको। तो आपस में आप कोई भी स्कैन करके डाल दो, 2-3 बच्चे देख लेंगे, कॉन्सेप्ट बोलो ये समझ में आ गया हो, तो बाकी इतना कोई वो नहीं है। सर 2 बच्चों ने डाला है सर, फिर आप उनका करेक्ट करके बता सकते हैं सर, फिर उन्हीं से हम क्रॉस चेक कर लेंगे। 2-3 लोग आप मैच करा लो, अगर जिसमें भी मिसमैच हो रहा है वो मैं देख के बता पाऊंगा। ओके सर, 1 मिनट। सर थर्ड वाला बता दो, उसमें डाउट था। थर्ड वाला बता दूं? यस क्योंकि तुम जितने ज्यादा डाउट्स पूछोगे, टाइम कम बचेगा, तो आपका ही लॉस है। इसलिए आप कोशिश करें कि चीजें शॉर्ट आउट कर ले आपस में, और मिनिमम डाउट्स होने चाहिए। थर्ड वाला पूछा है ना आपने, क्योंकि आप जितने डाउट्स पूछेंगे ज्यादा, उतना फिर हमारे लिए थियरी के लिए कम टाइम बचेगा, और फिर वो ऑटोमेटिकली चीजें स्किप हो जाती है। ये दिया होगा, ठीक। अब इसमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि अनसेटिस्फाइड वैलेंसी कौन सी है, तो आंसर है ये, यही कहीं मेन चेन लगी होगी। सो विच कार्बन विल बी नंबर 1? दिस वन। अब इधर तो जाओगे नहीं, क्योंकि इधर तो 2 ही कार्बन टोटल में मिलेंगे, सो यू विल मूव दिस वे। सो 1 2 3 4 5 6, इससे बड़ी चेन मिल ही नहीं सकती। दिस इज योर मेन चेन, दैट मीन्स
तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेक्स। डू वी हैव एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड? यस, एट थर्ड पोजीशन। तो ये हो जाएगा 3 इन होता, लेकिन YL एंड में कर देना है। ये इधर क्लियर है सबको? यस सर वो YL एक बार वापस बता दो ना। अरे यार, एल्केन लिखते हो तो एल्केन का YL कर दो, एल्कीन लिखते हो तो YL कर दो ई हटा करके, एल्काइन लिखते हो YL कर दो ई हटा कर। सब तो बहुत सिंपल है। यहाँ हेक्सीन सर वो लिखने वाले थे सब्स्टिट्यूएंट्स ना क्या? सर, जो पेरेंट चेन से मतलब वैसा रहेगा, अलग तो रहेगा ना ये? बेटा तुम्हारी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। ये पेरेंट चेन नहीं है, ये तो एल्काइल ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स एल्काइन। सर कॉम्प्लेक्स एल्काइल रहेगा तभी करने का ना ये? हाँ, एल्काइल लिखना है तभी तो एल्काइल लिख रहे हैं। कंपाउंड होता तो एल्काइल क्यों लिखते? खुद ही क्वेश्चन में कहता है राइट द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, लिखना तो एल्काइल ही है ना। चलिए, अब इसके पहले सब्स्टिट्यूएंट्स देखो। ये प्रीफिक्सेस 2 मिथाइल ग्रुप है और एक साइक्लोप्रोपाइल है। बताइए पहले किसको लिखोगे? साइक्लोप्रोपाइल सर। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ना? हाँ, और डाइमिथाइल डाल दो। ये यहाँ आएगा, स्पेस कम था, आप डाल दो इधर। सर फर्स्ट पे भी एक मिथाइल ग्रुप है ना? क्या बेटा? सर फर्स्ट पे भी एक हाँ मिथाइल सॉरी, ग्रुप है। फर्स्ट पे Yes, पोजीशन sir. पे भी तो मिथाइल है। तो ये हो जाएगा 1,5,5 ट्राई। हाँ, वेरी गुड बेटा। सर बट वो एक साथ नहीं है ना, तो ट्राई कैसे होगा? एक साथ से मतलब पोजीशन दिया ना, लोकेंट दिया था 1,5,5, 3 जगह लगे हैं, 3 मिथाइल है, तो ट्राई। सर बाकी के हम ट्राई करके सर वापस कल पूछे सर। सभी आप अभी कर दोगे तो डाउट डिस्कस करने का फायदा ही नहीं रहेगा। वही तो मैंने बोला कि आप क्यों मुझसे सब करवा रहे हो। कोई एक आध ऐसे करवा लो जो रैंडम क्वेश्चंस हो, जो मिलते जुलते हो, और उनमें से 1-2 पूछ लो। सर 2 सर काफी है सर। सर बोलिए मेरे को इसमें एक डाउट है। बोलिए ना। सर जो 6th पोजीशन वाला CH3 है, सर वो एक सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो क्योंकि वो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट हो जाएगा। अगर तुमने इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, देन योर मेन चेन विल बिकम ओनली ऑफ 5 कार्बन एटम। बट जबकि रूल क्या कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन हैविंग अनसैटिस्फाइड वैलेंसी, तो वो 6 ही लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हर बच्चा नया नाम बताएगा। कोई बोलेगा कि मैं 4 तक ही केवल जाऊंगा और बाकी को सब्स्टिट्यूएंट ले लूंगा, मेरी मर्जी। तो इस तरह से बहुत IUPAC नेम्स हो जाएंगे, तो उसको फिर परफेक्ट नहीं माना जाएगा। ओके सर। सर एक डाउट है। बोलिए ना बेटा। सर इसमें नियो वाला कंसेप्ट यूज नहीं होगा ना? क्या? सर आइसो और नियो वाला कंसेप्ट इसमें यूज नहीं होगा ना? आइसोनियो यहाँ पर है ही नहीं। होता तो यूज कर सकते थे, कोई है ही नहीं आइसोनियो यहाँ। सर अगर एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और हेलाइड्स हो तो फिर किसको प्रायोरिटी मिलेगी? डबल बॉन्ड और हेलाइड होगा तो सर हैलाइड को मिलेगा। कंपाउंड की बात कर रहे हो कि एल्काइल की बात कर रहे हो? कंपाउंड। कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड, डबल फंक्शनल बॉन्ड ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड और फिर बाकी सब चीजें। और डबल सर ट्रिपल मतलब दोनों। लोकेंट सम फॉलन नहीं हुआ तो भी चलेगा ना? पहले डबल पहले डबल बॉन्ड, डबल ट्रिपल पहले देखते हैं। चलिए ये शीट वाइज करते हैं। ये खत्म हो गया सर शीट। जो क्या फंक्शनल ग्रुप की सेकेंड वाले में आपने जाए? सर जो फंक्शनल ग्रुप की आपने हाँ, yes, लिस्ट sir. दी है वही ऑर्डर में हमें प्राइवेसी ऑर्डर करना है ना? हाँ, प्रायोरिटी प्रायोरिटी ऑर्डर, सॉरी। शुड आई चेंज द ये शीट? सबने फर्स्ट, किसी को कोई क्वेश्चन चाहिए फर्स्ट शीट में, फर्स्ट असाइनमेंट? नो। चल, तो बताइए सेकेंड एक्सरसाइज में जो असाइनमेंट भेजी उसमें एक्सरसाइज में क्या डाउट है? सर ये कॉमन नेम्स वाला है। बस कॉमन नेम्स तो मैंने आपको ऑलरेडी वैसे तो भेज दिया था, क्या बोलते हैं आंसर्स। क्या उसमें काम नहीं चला? नहीं सर, वो सब अलग वाले थे। चलो अभी देखो, अभी तो नहीं मिल गया ऑक्सीटेन वगैरह, मैंने देखो अभी बताया आपको। नहीं सर ये पायरिडिन तो दूसरा पहले है। से मान। नहीं सर, उसमें बोलो क्या वो सब वाले हैं। सर हिंसबर्ग रिएजेंट का बताइए ना। क्या बता दूं?
हिंसबर्ग रिएजेंट का यूपीएससी नेम। बग रिएजेंट कहाँ से आ गया? सर ये आपने क्वेश्चन ये एक असाइनमेंट में दिया है। ओ क्वेश्चन नंबर बोलो। पहला एक्सरसाइज असाइनमेंट 2 में किसी को फर्स्ट में कोई डाउट है? नो सर। सेकंड में कोई डाउट है? नो सर। थर्ड में कोई डाउट है? सर ये बोले। वही असाइनमेंट है ना जिसमें 45 क्वेश्चंस है। हाँ जो बड़ा सा हाँ। दिया था 45 क्वेश्चंस, तो मुझे नहीं मालूम, 11 क्वेश्चंस हैं। अच्छा वो सब विदिन असाइनमेंट 2 सर। मुझे समझ में नहीं आया क्या। सर असाइनमेंट 2 ना? हाँ असाइनमेंट 2 जो मैंने भेजी थी। हाँ सर ठीक। बोली ना सर कौन सा उसके डाउट? पहले एक और असाइनमेंट दिया था आपने। अरे वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, अभी तो किया है। नहीं सर वो उसके बाद एक दिया आपने, राइट आईयूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कॉमन नेम। ओ वो डिस्कशन नहीं करना है मुझे। नहीं करना? अच्छा ठीक वो है। तो मैंने तुम्हें ऐसी प्रैक्टिस के लिए दिया है बेटा, वो तो सर ढूंढ ढूंढ कर कहीं से भी करो। वो अच्छा केवल ठीक है। तुमको कॉमन नेम की लिस्ट मुझे देनी थी, तो मैंने इसी बहाने उसमें आईयूपीएससी नेम लिख दिया। कम से कम लिखते समय पढ़ोगे तो। अच्छा ठीक वो है। डिस्कशन नहीं करना है मुझे। ठीक है सर। वो तुम नहीं भी करोगे, कभी मन किया कभी करना, केवल कॉमन नेम्स एक बार देख लेना कि ये सब ऐसे ऐसे कंपाउंड से कॉमन नेम्स के। अच्छा ठीक है सर। होम असाइनमेंट बोल रहा है, मैंने एक्सरसाइजेस करके एक असाइनमेंट 2 दिया था। यस सर। उसमें किसी जिसका को आपने सोल्यूशन भी भेजा है वही वाला ना? हाँ वही, तो सर उसमें डाउट है तो बोलो। असाइनमेंट 2 के क्वेश्चन 6 ए पार्ट। क्वेश्चन 6 ये में कॉमन नेम्स जिसका पूछा है, कॉमन नेम जिसका पूछा है। जी सर वही वाला। यस CH3 CHOH CH2 CH3। ये एक्चुअली कॉमन नेम आपको वो ये कहना चाहता है कि मान लीजिए ROH लिखा है, तो व्हाट विल बी कॉमन नेम ऑफ दिस ROH? तो आंसर इज एल्काइल एल्कोहल। ये मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल, ऐसे। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो इसमें अनफॉर्चुनेटली 4 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं है। ये नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं है, इसका OH यहाँ पर लगा हुआ है एंड द कार्बन विच इज कनेक्टेड विद OH इज सेकेंडरी। तो और इसमें आप OH इस वाले कार्बन पे लगा दोगे तो भी वो सेम ही कंपाउंड होगा, इसीलिए इसका नाम हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। सर क्वेश्चन 5 का एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का F कहाँ गया? ये अच्छा, तुम इसी की बात कर रहे थे क्या? जी सर मुझे अब ये तक ना? समझ नहीं आया। हाँ सर। अरे यार ये अभी तो बताया। एक तो ये डिजाइन ये है, मैंने तुम्हें लिख कर दिया था। 3 कंपाउंड्स का डिजाइन कहाँ गया? वो किसी ने पूछा था जब, बेंजाइल भी बताया था। ये दिख रहा है, ये यही तो है ना तुमने जो पूछा? यस सर। तो ये 3 फेमस डिजाइन्स हैं जिनका नाम है। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी बच्चे को बेंजाइल नहीं आता और केवल नाम लिखना है, तो ये मेरे लिए अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है। देख पा रहे हो? तो बताओ विच कार्बन इज नंबर 1 कार्बन? सर C6H5 का कार्बन या CH2 का कार्बन? CH2 का। तो बताइए अब लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? इसके आगे तो साइकिल आ गया, रिंग आ गया, यानी एक ही कार्बन की चेन है इसमें। ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, बिकॉज मेन तो वही है जो डायरेक्ट कनेक्टेड है पेरेंट चेन से, यानी जिसके पास अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है। यस तो बस ये सब्स्टिट्यूएंट और ये एक कार्बन का है, तो मेथ आएगा। बताइए कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर? हो ही नहीं सकता, एक ही तो कार्बन है। तो इसीलिए इसमें कोई भी इन और वाइन नहीं आएगा, सीधे YL आ जाएगा। यस सर तो फिनाइल मिथाइल। हाँ फिनाइल, और इसके आगे आप लगा दो फिनाइल, आंसर। ठीक है, और बोलिए।
फिर 6 का जी वाला पार्ट। 6 का जी, तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन शायद कराया है आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 ये एमाइड है बेटा। क्या पूछा है इसने, कहाँ गया? हाँ, कॉमन नेम आपसे पूछा हुआ है। अच्छा, तो ये तो फिर क्योंकि IUPAC नेम आपसे पूछा नहीं है, तो इसमें आप तो, और ये कीटोन नहीं है, तो एमाइड है, तो सीधे सीधे एसिटामाइड करके लिख सकते हैं। और बस इसमें जो मिथाइल ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दो, और ये नाइट्रोजन के साथ करेंगे, इनको अलग करके बाकी इसका नाम है। एक्चुअली ये अगर तुम जो शीट देखोगे ना, तो मैंने शीट आपको दी हुई है, उसमें कॉमन नेम लिखा है, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसी ये एल्डिहाइड है, इसी का अगर एसिड लिखोगे तो उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। देखो सब में फॉर्म आ रहा है। इसी का अगर एमाइड लिखोगे तो बताओ नाम क्या होगा? फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड, है ना। उसी तरह से दूसरा फेमस है 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन वाले को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो इसीलिए 2 कार्बन का जब एमाइड बनता है तो उसको एसिटामाइड बोलते हैं, लाइक दिस। और बस इसके पहले ये आप लिख दो N, डाइमिथाइल आंसर। तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने, आप सोल्यूशन भी देख देख के कर लोगे ना, तो भी काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। सर N, N क्यों? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप जो है दो, वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो अगर तुमने N, N नहीं लिखा तो ये पता कैसे चलेगा कि वो मिथाइल नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। ओके सर। सर इस केस में और कहीं कनेक्टेड भी नहीं हो सकते थे ना? क्या नहीं हो सकता बेटा? सर और कहीं कनेक्टेड भी नहीं हो सकते थे ना इस केस में? 2 ही तो कार्बन है एसिटामाइड में। सर एक डाउट है। बोलो ना। सर अगर बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो पहले नंबरिंग करके फिर सब्स्टिट्यूट के बारे में देखेंगे ना, कि सब्स्टिट्यूट के हिसाब से कुछ करेंगे? नहीं, पहले नंबरिंग करते हैं, लेकिन नंबरिंग तुमने चूज कर ली बाइसाइक्लो में कि हमें ब्रिजेट से करनी है। अब ब्रिजेट कौन सा सिलेक्ट करना है ये तुम उस सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे सोच सकते हो, लेकिन स्टार्ट ब्रिजेट से करना है और लॉन्गर वाले ब्रिज पे जाना है। हाँ ठीक है सर। और बताइए, अगर इससे हो गया हो तो बुकलेट कर ले। सर अगर इसके आगे डाउट नहीं है तो सर मीटिंग छोड़ सकते हैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको अपना फिर डाउट्स आपस में क्लियर करना होगा। यस सर। सर एक्चुअली सर असाइनमेंट में सर पहले 6 क्वेश्चन में ही आधा दिन लग गया। चलिए कोई नहीं, सर बताइए बड़ा है मुझे वो। और। सर कॉमन में जो पैरेंट चेन होता है वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है ना, और फिर उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो वैसा का वैसा लिख देते हैं। किसमें, कॉमन नेम में? हाँ सर। नहीं, कॉमन नेम इतनी आसानी से नहीं। कॉमन नेम अगर सब निकाल लेते तो IUPAC की रिक्वायरमेंट क्या थी? कॉमन नेम का मतलब है तुम्हें ऑलरेडी आता है, वो तो थोड़ा बहुत ऐसी दिमाग लगा करके रिलेट कर लेते हैं कि हाँ इसके बेसिस पे ये नाम लिखना है। कॉमन नेम मतलब तुम्हें पहले से आता है, इसीलिए शीट दिया है कि इससे प्रैक्टिस के थ्रू मैंने वो भी शीट दिया आपको जो हैंड रिटन है, जिसमें कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं, उनको गो थ्रू कर लो एक बार, बस रटना नहीं है, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जो ज्यादा आएंगे वो इम्पोर्टेंट। तो लिख दो कॉम्प्लेक्स बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जांपल प्रैक्टिस करा सकते हो। इसमें दिया है ना एक्सरसाइज 2 में बाइसाइक्लो, बोलो हाँ, ठीक कौन है। सा बता दूं। शीट ओपन करो, बाइसाइक्लो के क्वेश्चंस हैं इसमें। व्हिच क्वेश्चन शुड आई टेल यू? तो 66 नाइन्थ का ना, 9th का हाँ 66, सर। 9th का 66 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये? यहाँ डबल बॉन्ड है, देन ऐसा बॉन्ड आया है,
इधर 2 मिथाइल है एंड देन यहाँ पर somebody is saying, sir, can you please show the first slide of common design? First सर वो slide तो आपने बेंजाइल और वो लिखा है ना सर, वो वाला स्लाइड। अच्छा ये वाला नहीं ये भी नहीं है, ये वाला नहीं सर, इसके पहले। इसके पहले ये डन सर, थैंक यू सर, हो गया, थैंक यू। ओके चल सो somebody asked this question। अब ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये जज कर लो कि ब्रिजेट कार्बन कौन कौन से हैं। सो दिस इज ब्रिजेट कार्बन, दिस इज ब्रिजेट कार्बन। ये तो खाली बॉन्ड ऊपर की तरफ गया है, यहाँ कहीं कनेक्शन नहीं है। सो देयर आर 2 ब्रिजेट कार्बन एटम्स। 2 ब्रिजेट कार्बन एटम्स में नंबरिंग तुम किसी एक जगह से शुरू करनी है, ठीक है। तो अब इसमें लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है ये भी देख लो। सो यहाँ पर ये ब्रिज है 2 कार्बन एटम्स का, यहाँ पर ब्रिज कितने कार्बन एटम्स का है, 2 कार्बन एटम्स का, ठीक है। और इधर जाएंगे तो ये ब्रिज है 1 कार्बन एटम का। तो इसमें आपको टोटल जो है इधर अच्छा लॉन्गर ब्रिज तो ये 2 हो गए, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप है ना, तो हम लोग प्रायोरिटी वाइज इधर ही मूव करेंगे। सो आई विल टेक दिस कार्बन एज फर्स्ट कार्बन, देन सेकंड कार्बन, देन थर्ड कार्बन, देन फोर्थ। तो आप सेकंड ब्रिजेट पे पहुंच गए। अब फ्रॉम सेकंड ब्रिजेट अगेन यू मूव टू फर्स्ट वन along the second longest bridge। तो ये फिर से 2 कार्बन एटम्स का, तो 5 इसको दिया, 6 इसको दे दिया, बच गए 7 कार्बन एटम इसको दे दिया। टोटल 7 कार्बन एटम्स हैं, इसीलिए नाम हो जाएगा बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट हेप्ट। 7 कार्बन एटम्स का रूट वर्ड है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एन आ जाएगा और सेकंड पोजीशन पे ओन आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर है आपको। तो ये हाँ आधा नाम हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखते हैं ब्रिजेस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा ऐसा। अब सोचिए इतना ही आ गया तो हो सकता है आपका नाम मैच कर जाए, ऑप्शंस तो देगा ही ना वो, तो ऑप्शंस में कुछ ना कुछ तो इधर से आइडिया लग जाएगा, कुछ एलिमिनेट कर देंगे तो बहुत आसानी से आपको आंसर्स आ जाते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट में केवल यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, 3 मिथाइल और कुछ नहीं है। सो 1,7,7 ट्राई मिथाइल। ये now name is complete। बताइए कुछ कंफ्यूजन? सर एक बार सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए ना। ठीक है, ये सब को क्लियर है? जिसने पूछा था वो उस बच्चे से बात कर रहा था मैं। सर क्लियर। सर सिस और ट्रांस बता दूं? ठीक है, सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट होता है डबल बॉन्ड से रिलेटेड रहता है या फिर रिंग से रिलेटेड रहता है। जैसे मान लो ये, सो इफ आई गिव यू अ कंपाउंड लाइक दिस, यू कैन सी जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो सेम साइड में, वेदर यू कंसीडर मिथाइल मिथाइल और HH 2 होंगे, इट्स ओके। आप चाहो तो यहाँ मिथाइल के बदले कुछ और भी लिख दो, इथाइल लिख दो, स्टिल इसको हम लोग सिस बोलेंगे। ये कंसीडर करते हुए कि आइडेंटिकल ग्रुप्स हाइड्रोजन एटम्स हैं और वो सेम साइड में। सो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, then that configuration will be called as cis configuration. And if identical groups are on opposite side, then that configuration will be called trans। आप बाकी IUPAC नेम लिखो, उसके पहले cis लगा दो, that will be complete name of that। सेम मैनर में हम लोग रिंग में भी बोलते हैं। मान लीजिए कि 2 मिथाइल सेम साइड में लगा दिए तो सिस, और 2 मिथाइल अगर अपोजिट साइड में ऐसे लगा दिए तो उसको ट्रांस बोलते हैं। बस यही है। और बोलिए सर, ये आपने पहले पढ़ा है क्या? क्या चीज? सर ये सिस और ट्रांस आपने पहले पढ़ाया है क्या? हाँ सर नहीं पढ़ा है। तो नोट्स पढ़ा रहा। वो सर
नहीं बताया मैंने? सर नहीं पढ़ा है, नहीं बताया सर। क्या बात आपने करते बोला हैं? था आज बताएंगे, ऐसा बोला था आपने। कोई से नोट्स में नहीं है। अच्छा। चलो फिर इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर नोट करके लिख देना कि when identical groups are on same side with respect to double bond, then configuration is called cis. ऐसा करके लिख लो। When identical groups are on same side with respect to double bond. आइडेंटिकल जरूरी नहीं होता ना शायद। आइडेंटिकल ही जरूरी है बेटा। ओके। हाँ, अगर मान लो ये जैसे यहाँ मैं इथाइल कर लूंगा तो भी मेरे लिए H आइडेंटिकल हो गए ना, तो वो सेम साइड हो गए। अगर if identical groups are on same side with respect to double bond, then configuration is called cis configuration. सर डबल बॉन्ड होना चाहिए। बिना डबल बॉन्ड के कैसे कर दोगे? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो 4 ग्रुप्स होते हैं, तो 4 में से 2 सेम साइड हो गए आइडेंटिकल वाले, तो सिस हो गया। अगर वो ऑपोजिट दिख रहे हैं जैसे नीचे दिख रहा है तो वो ट्रांस हो गया। So can you please repeat the note? मैंने बोला है कि if identical groups are on same side with respect to double bond, then the configuration is called cis. Cis configuration. If opposite side, then trans configuration. Okay sir, thank you. सर Yes, यही चीज रिंग में भी होती है। आप ऐसे बोलते हैं सेम इज वैलिड फॉर रिंग। सर यस सर सेम साइड मतलब ऊपर नीचे होना चाहिए, मतलब ऐसे CH3 अगर ये दोनों प्लेन लेफ्ट होता है साइड हो बेटा, तब ये भी। पूरा प्लेनर होता है। मतलब CH3 अगर लेफ्ट साइड होता दोनों CH3 तब भी होता ना सिस। दोनों CH3 लेफ्ट हो जाता तो सिस ट्रांस होता ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तुम शायद इसकी बात कर रहे हो ना? ये सर। हाँ, ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पॉसिबल। इसको पलट भी दोगे तो कंपाउंड तो सेम ही दिखेगा ना। मान लीजिए CH3 ये वाला इधर ले आओ और ये वाला उधर, तो देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। यू ब्रिंग दिस CH3 दिस साइड एंड दैट साइड, यू गेट ट्रांस। इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता, तो नो सिस ट्रांस ही। और ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होगा सर? ट्रिपल बॉन्ड में ये वैलिड नहीं है। देखो मैं आपको जनरल मैनर में लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ कोई ग्रुप A लगा है, यहाँ A लगा है, यहाँ लगा है B, यहाँ लगा C, तो आप लिखिएगा नो सिस ट्रांस। फ्यूचर में ये डिटेल्स करेंगे, इसका डिटेल डिस्कशन, अभी के लिए ऐसे ही लिख दो। अगर मान लीजिए लिखा A, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है E, यहाँ लिखा है B, देन दिस इज सिस। बहुत सारे इस तरह से लिख सकते हो अपने आप। यहाँ B, यहाँ E, यहाँ F, तो यहाँ भी सिस ट्रांस की बात नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है लेकिन हम सिस ट्रांस नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें केवल ये चीज देखनी होती है कि आइडेंटिकल यहाँ वाला एक ग्रुप और यहाँ वाला ग्रुप, उसको चेक करते हैं सेम साइड या अपोजिट साइड। क्लियर? यस सर। यस सर बुकलेट के नोट करोगे अभी? हाँ बिल्कुल, बोलिए ना, व्हिच क्वेश्चन? सर फिल इन द ब्लैंक्स का सेकंड वाला। फिल इन द ब्लैंक? इतनी दूर पहुंच गए? हाँ सर। सारा कर डाला क्या तुमने जो सीधे फिल इन द ब्लैंक पे आ गए? नहीं सर, बस एक दो बचा है वो जो ओनली करना था ना, एक्सरसाइज 3 वाला। सर पिछला पेज दिखा। पिछला ये, अच्छा इसमें एक चीज बताना मैं भूल गया, बता दो। इसको चेंज कर दें। इसमें जैसे रिंग दिया है ना, ये शायद मैंने, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बताया हुआ ब्रोकन वेज एंड सॉलिड वेज। सर नहीं सर, पहली बार सुन रहा हूँ सर। अच्छा, तो मैं डिजाइन बना देता हूँ। सर वो वाला नो सिस और ट्रांस कैसे हो गया? किसका? हाँ सर, वो एक बार डाउट है। हाँ अब ये डिजाइन देखो आप, ये डिजाइन की खास बात ये है कि इसमें ये जो कार्बन एटम दिए हुए ना, इनमें 3 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं। एक बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज,
इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड वेज। और एक डिजाइन ऐसा है, इसको बोलते हैं ब्रोकन वेज। और दो बॉन्ड्स ऐसे हैं, इनको बोलते हैं सॉलिड लाइंस। ठीक है, ये 3 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं और इनको, इस स्ट्रक्चर को फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। गाइस अब आप ध्यान से सुनना, ये जो ब्रोकन वेज होता है ना, इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन। और ये जो सॉलिड वेज होता है, इसका मतलब होता है अबव द प्लेन। और ये होता है ऑन द प्लेन। जैसे मान लो ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन में बताओ कौन सी लाइंस होंगी? सॉलिड लाइंस। स्क्रीन में सॉलिड वेज वाली लाइंस होंगी, ये सॉलिड वेज वाली लाइंस या सॉलिड लाइंस? सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन। और ब्रोकन वेज वाला जो बॉन्ड होगा वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा, मतलब टुवर्ड्स यू। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी, इसके लिए टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये लिखते हैं अवे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अगर आप ऑब्जर्वर हो तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इनसाइड द स्क्रीन, इनसाइड द प्लेन, बिल्कुल सही। तो ये होता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा भूल जाता है ये सब, तो खाली एक वर्ड याद रखना, ब्रोकन, और एक लेटर याद रखना, बी। बी मीन्स बिलो द प्लेन और बी मीन्स ब्रोकन। बस माइंड में यही रखना और सब भूल जाओ। बी दिखा, ब्रोकन वेज, बिलो द प्लेन, डन। ठीक है, अब इसको केवल इतनी चीज बताने के लिए मैंने ये सब बनाया कि ये सॉलिड विद सेम साइड में है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया मिथाइल, यहाँ लिख दिया मिथाइल, यहाँ लिख दिया H, यहाँ लिख दिया H। कैन आई से 2 मिथाइल ग्रुप सेम साइड? Yes, sir. Yes, तो sir. इसका कॉन्फ़िगरेशन sir. क्या हो जाएगा? सिस कॉन्फ़िगरेशन। So, but double bond. आप ट्रांस भी बना सकते हो। विदाउट डबल बॉन्ड रिंग के रिस्पेक्ट में भी सिस ट्रांस होता है। ये Okay, sir. बताने के लिए स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसको कॉपी कर लो। Done? Should I change the screen? सर आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं। Sir, 2 minutes. सर वो जो रिंग का स्ट्रक्चर बनाया है सर प्रीवियस स्लाइड में सेम ही तो है। सर उसमें अगर ऊपर CH3 लगाते तो ट्रांस होता क्या? ये है ना, नहीं सर, अपर वाले एज में CH3 लगाते तो? और वाले इसमें यहाँ यस सर। तो सिस ट्रांस से कोई मतलब, सिस ट्रांस का मतलब होता है इनके बीच की बात है। फिर वो ये होता है इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, फिर इस बॉन्ड, वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भूल जाओ अभी के लिए। ओके सर। वो आइसोमेरिज्म में सब आएगा। Have you copied? Yes, sir. Guys, किसी ने पूछा था 6 क्या पूछा था अभी, कुछ तो fill in the blank। सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना एक बार। fill in the blank का कौन सा क्वेश्चन पूछा था बेटा? सर सेकंड वाला। सेकंड क्या है? रिंग इज मोस्ट स्ट्रेन्ड। ये आपको आइसोमेरिज्म चैप्टर आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए केवल इतना याद रखो कि जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन होती है। फिर साइक्लोब्यूटेन है, फिर साइक्लोपेंटेन है, और स्ट्रेन फ्री रिंग होती है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ज्यादातर कंपाउंड्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं ना साइकिल वाले, वो 6 मेंबर्ड होते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रेन नहीं होता।
तो अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी बोलोगे तो ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का, और अगर स्ट्रेन बोलोगे तो ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये आप अभी के लिए नोट कर लो, डिस्कशन बाद में करेंगे। अब बताइए बुक का और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ रहा है। नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं होता है बेटा, यहाँ स्ट्रेन होता है रिंग की वजह, ये बॉन्ड की एंगल की वजह से, एंगल स्ट्रेन। तुम समझ लो कि तुमको मैं ऐसा बोलूं ऐसे कि मतलब तुम अपने हाथ को मान लो ऐसे रखना चाहते हो और कोई तुम्हारे हाथ को पकड़ करके पीछे ऐसे बांध दे, है ना, किसी स्ट्रिंग से, तो तुम वो स्ट्रेन अपने आप डेवलप हो जाए क्योंकि तुम्हारा फ्री इस तरह रहता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो योर आंसर विल बी sp3। तो बताइए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए फ्री होने के लिए? 109 डिग्री 28 मिनट्स। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। बट कितना एंगल है इसका बताइए? 60 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री। सोचिए बेचारा कितना तकलीफ में है। तुमने 109 से उसको एकदम दबा कर रखा है 60 पे, इधर कुछ रिलैक्स किया 90 आया, है ना। तो इसको एंगल स्ट्रेन कहते हैं। बट इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया कि एंगल स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेन आया है। ठीक है सर, मैंने ग्रुप पे फोटो भेजा, उसका आंसर दे दो। और ये याद रखना, सबके IUPAC नेम तुम लिख नहीं सकते, तो बना करके कोई भी क्वेश्चन आप कुछ करना नहीं है। ये कौन सा भेजा बेटा? दो है यहाँ पर, किसी तन्मय ने भेजा है और साहिल ने। बताइए क्या करना है? सर उसका भी बता दो ना, मैंने भेजा है वो तन्मय वाला। और अभी किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था साहिल। So you asked this question: CH3, CH2, CH2, C double bond O, CH2, CH3। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला रूल होता है सॉल्विंग के लिए, याद रखो, सब भूल जाओ। सॉल्विंग का एक रूल क्या? आइडेंटिफाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या तुमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया सबसे पहले? अगर नहीं किया तो आंसर वही गलत हो गया। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, क्या ये कीटोन है, क्या ये ईथर है, क्या ये एस्टर है, या कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन सा ग्रुप है? वो उसका आंसर मिलेगा तुम्हारी उस लिस्ट से, जो प्रायोरिटी ऑर्डर वाला लिस्ट है, उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिखे हुए स्ट्रक्चर्स नेम। तो इसको ध्यान से देखोगे तो दिस इज एक्चुअली एस्टर। एस्टर इसका फंक्शनल ग्रुप है और एक ही प्रेजेंट है, तो यही अपने लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, राइट। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एस्टर का सफिक्स O8 होता है, यानी ये सफिक्स तो फिक्स हो गया कि O8 आना है। तो ऐसा आंसर आपको ढूंढना है जिसमें O8 लिखा है। सोचो कितना आसान क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें O8 लिखा है। इसको कहते हैं, अगर कॉन्सेप्चुअली तुमने किया है ना, तो आंसर्स कई बार जो आसान होते हैं ना तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं, तुमको कुछ करना ही नहीं होता है। तो जेई मेन वगैरह में तो ऐसे बहुत एलिमिनेट कर करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आता है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दूसरा, उसके बाद आपको मेन चेन यानी प्रिंसिपल चेन आपको ढूंढनी है। चेन तो आप जो कार्बन और चेन तुमने जो बना रखी ना बेटा, इसमें जो तुमने फोटो भेजा उसमें चेन ब्रेक हो रही, बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, वहां से कभी नहीं होता है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं या फिर कॉर्नर से। तो कॉर्नर यहाँ पर ये नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन बीच में आ गया, तो कॉर्नर इसी को माना जाएगा यही पर, या फिर ये वाला कॉर्नर। सो इन दो का कॉर्नर में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप वाला है? ये वाला। तो यहाँ से नंबरिंग कर दी। टोटल 4 कार्बन एटम्स हो गए, इसीलिए इसका रूट वर्ड ब्यूट होगा। ब्यूट, देखो ऑप्शन में भी ब्यूट दिख रहा है। ब्यूट रूट वर्ड लिखा, कोई अनसैचुरेशन नहीं है इसलिए ANE आएगा, और फिर O8 लिख देंगे लास्ट में। ये लो, ये प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स, ये रूट वर्ड हो गया।
एंड इसके पहले इसके लिए स्पेशली हम लोग लिखते हैं 2 कार्बन का एल्काइल है तो बस इथाइल आपको लिख देना है, कुछ नहीं करना है। और क्लियर है? क्लियर है सर। और बताइए बुकलेट का कोई और डाउट तो किसी मुझे को? बुकलेट में डाउट है सर। बोलो ना। तो एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 11 जरा दिखाओ ना। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 11 मिल गया। एक्सरसाइज 2 बुकलेट क्वेश्चन नंबर 11। ये एमाइन है बेटा, यही क्वेश्चन है ना? हाँ पर वो एन क्यों है, मतलब हम लोग नंबर्स लिखते हैं ना। नहीं, इसमें सबसे पहले तो ये बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? तो फंक्शनल ग्रुप एमाइन है और एमाइन के लिए केवल आपको इधर देखना पड़ता है कि कौन सी लॉन्गर चेन है। तो ये सबसे बड़ी चेन है, इसीलिए रूट वर्ड एथ हो जाएगा। ठीक है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, इसीलिए एन आ जाएगा और एमाइन हो जाएगा एंड में, यानी इसका नाम है एथेनामाइन। बट एथेनामाइन तो इसका भी नाम है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल लगा और इसके नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है। दैट मींस यू हैव सब्स्टिट्यूटेड दीस 2 हाइड्रोजन एटम्स विद मिथाइल ग्रुप्स, और वो मिथाइल ग्रुप्स तुमने नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट किया, यानी उसका लोकेंट नाइट्रोजन होगा, N, एंड डाइमिथाइल। ये इंडिकेट करता है कि देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स व्हिच आर कनेक्टेड विद नाइट्रोजन, जबकि इसका नाम सिंपल इथेनामाइन है, इसमें आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? ओके सर, क्लियर सर। तो वही मेरे को एन मतलब समझा नहीं मेरे को। थैंक यू सर। और बोलो सर एक्सरसाइज मैंने- 1 का 6th एक्सरसाइज 1 का 6th एक्सरसाइज 6th क्वेश्चन। ये 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, ये सब डिजाइन बना के इन्होंने खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। आप देखो उसको सिंपल सोचो, तुम्हारे लिए ए ऐसा होना चाहिए, इसको ए कहते हैं। अब इस ए में खास बात देखो, यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। वैलेंसी सेटिस्फाई करो, कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन, एक हाइड्रोजन, CH2 CH CH3, ये ए है। अब इसकी खास बात ये कि यहाँ एक साइकिल है, तो एक्चुअली में समझ लो कि ये कंपाउंड ऐसा है, 2 मिथाइल ग्रुप और एक साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो बस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये सिस से ट्रांस से कैसे पता चलेगा? सिस ट्रांस मैंने तो बताया ही नहीं। सर अगर सिस ट्रांस होगा ऑप्शन में एक और ऑप्शन, तो कौन सा करेंगे? तो फिर ऐसा है, सेम साइड है, अगर ऐसा डिजाइन बना कर दिया तो सिस लिख देना, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं उसकी। ठीक है सर इसमें सिंस ट्रांस पॉसिबल था ना? एंगल स्ट्रेन होता है। हाँ, सिस ट्रांस बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले। क्या डिजाइन बना के दिया है मैंने, इनवेस्ट सॉलिड बेस सब लिख दिया, अभी फिर भी पूछोगे तो कैसे चलेगा काम? अभी तो लिखा है सॉलिड बेस के डंडों में एक साथ मिथाइल मिथाइल दिख रहा है, तो इसका मतलब सेम साइड है, सिस हो गया। सर वो 12th वाले में क्या करना है? और बोलो बेटा। 10th वाले में एक्सरसाइज 110। 10th भी तो यही है ना, 10th वाले उसमें में K बनाया के है। दिया हुआ के। हाँ, तो के का आप कार्बन सेटिस्फाई कर दो, ये मिथाइल, फिर एक कार्बन, फिर मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, लो ये के हो गया। अब इसमें बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3। इसका मतलब इसका नाम प्रोपेन है और सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 2 मिथाइल किस कार्बन पे लगे हैं? सेकेंड, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, सिंपल। और बोलो सर एक्सरसाइज 2 का 15 बताइए ना। एक्सरसाइज 2 का 15। एक्सरसाइज 2 का 15 मैंने आपको कॉमन नेम्स का जो शीट दिया है ना, उस शीट को आप निकालना। उसमें परहैप्स मैंने 2 कॉमन नेम्स
शायद नहीं दिया है, वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट क्वेश्चन इसमें डाल दिया है तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये मेंडेलिक एसिड है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं लिख देता हूँ, आप IUPAC नेम खुद भी लिख पाओगे। ये आपका स्ट्रक्चर है मेंडेलिक एसिड का। और ये दूसरा वाला जो है सिनामिक एसिड मैंने ऑलरेडी इसमें दिया है, सिट्रिक एसिड भी मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर ये है। ये दो स्ट्रक्चर कॉमन नेम वाले आप कॉपी कर लो, बाकी मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। और उसके बाद IUPAC नेम लिख दो। किसी का भी IUPAC नेम लिखना हो, आपको खाली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे इसमें देखोगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अब ये तो इसका मतलब बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। ये हाइड्रोक्सी हो गया, ये फिनाइल हो गया, इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, प्रीफिक्स हो गया मेरे लिए। ये फिनाइल हो गया और 2 ही कार्बन का चेन है। सो आंसर इज एथ NOइक एसिड। और उसके पहले खाली हाइड्रोक्सी और फिनाइल लगाना है। हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है, इसीलिए आपको पहले लिखना है। तो मैं लिखूंगा 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। सिंपल सिंपल सी रूल है, पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, तो उसके बाद आपको सफिक्स मिल जाएगा। एंड उसके बेसिस पे फिर आप बाद में रूट वर्ड लॉन्गेस्ट चेन के बेसिस पे ले लेना, इंक्लूड करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और बोलिए। हेलो सर। Yes. सर अगर ऐसे ही कंपाउंड होता और OH के जगह अगर साइक्लोहेक्सेन होता, तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब P और C में मतलब ये कंपेयर करते कि P और H में कंपेयर करते हैं? C और H में करते, साइक्लो और आइसो नियो ये सब लेते हैं हम लोग, इनके हम लोग लेते हैं अल्फाबेट्स को। तो इसको कंसीडर करते हैं ना हम लोग, मतलब अल्फाबेटिक हाँ। ऑर्डर के लिए। ओके सर। हाँ डाई ट्राई का नहीं कंसीडर करते ना? इसका बेटा डाई ट्राई नहीं करते। जैसे डाई मिथाइल लिखा है तो डाई मिथाइल का डाई नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो तो मेरे ग्रुप पे स्ट्रेंड है, क्या बेटा? साइक्लोपेंटेन का एंगल भी स्ट्रेंड है, वो तो बहुत क्लोज है। साइक्लोपेंटेन का हाँ स्ट्रेन कम होता है, लेकिन वो भी स्ट्रेंड है। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रेन खत्म हो जाता है। पर वो सर ज्यादा दूर है ना 109 से, तो वो अभी तुम्हें आता नहीं बेटा, उसका कॉन्सेप्ट केवल इतना नहीं है एंगल, और भी चीजें हैं जो अभी नहीं बताई जा सकती। IUPAC नेम नहीं है, वो क्वेश्चन गलती से वहां डाला हुआ है, तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। बोलो ना। सर मैंने ग्रुप पे फोटो भेजा है साहिल का, वो उसको देखना। ऑप्शन A और B में डिफरेंस क्या है सर, वो नहीं समझा। ऑप्शन A और D में सर। D में डिफरेंस है ना, क्लोरो सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है, उसमें 6 पोजीशन पे लगा है। तुमको ये देखना है, तुमने सही तो किया है, क्योंकि नंबरिंग तुमने ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से की है, सही है। क्या प्रॉब्लम है? जो इक्विडिस्टेंट होते हैं ना, हाँ सर मुझे मालूम है, वो मैंने सही किया है, लेकिन ऑप्शन A और B में वो लास्ट में 5 इन और आइन वाला दिया है ना, वो दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस, तुम A और D ऑप्शन में डिफरेंस पूछ रहे हो ना? सर वो बोल रहा है A और B में, मतलब A और B में, हाँ नंबर का मतलब EN के पहले 1 डाला है A में और B में नहीं डाला है। नहीं ये कह रहा है कि इन और आइन तो दोनों में तो सेम ही लिखा है, क्या डिफरेंस? कुछ नहीं है डिफरेंस। हाँ सर समझ गया सॉरी मेरा मिस्टेक कुछ कह रहा है उस, अरे भाई वो तो आगे के नंबर्स में डिफरेंस है ना, जहाँ डिफरेंस नहीं है वहां क्यों जबरदस्ती घुस रहे हैं? समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, और बोलो। सर मैंने भी फोटो भेजा है, देखो तन्मय नाम का। अरे यार सब फोटो ही भेज रहे हैं। कौन सा बताओ बेटा, बोलो। सेकेंड वन सर, तन्मय नाम से। हाँ जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ना। यस। हाँ
So has CH3, sorry, CH3, CH। सबसे पहले तो इसका जो सारे जितने कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स है सारे लिख दो, इससे क्या है मिस्टेक नहीं होगी। अब बताओ, मैं बिलीव मी ऑटो रिक्शा वाला भी देख के बता सकता है इसमें कौन कौन से कार्बन एटम्स आइडेंटिकल हैं। उनका मतलब होता है कि वो कार्बन एटम के लेफ्ट राइट सब जगह के चारों तरफ के जो एटम्स या ग्रुप्स है वो एक जैसे होने चाहिए। बताइए इसमें कितने मिथाइल ग्रुप्स आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप्स है? जैसे मान लीजिए मेरा मन आया इस मिथाइल, क्या ये मिथाइल इस मिथाइल जैसा है, इस मिथाइल जैसा, इस किसके जैसा है ये मिथाइल? तो लास्ट वाले जैसा है ना? नहीं, सुनो, इस मिथाइल के राइट में CH है, फिर उसके आगे मिथाइल है, इधर CH2 है, इधर CH है, CH3 है, CH3 है। तुम इधर जाओगे तो भी वही मिलेगा, एक CH होगा उसके सामने, एक CH3 उससे कनेक्टेड होगा, फिर आगे बढ़ोगे तो CH2 आएगा, CH आएगा, CH3 आएगा, CH, सब एक जैसे। बड़ा मैं कह रहा हूँ ऑटो रिक्शा वाला देख के बता सकता है कि ये चारों मिथाइल एक जैसे नजर आ रहे हैं। तुम तो पढ़े लिखे हो, 10th पास करके आए हो अभी, ये सारा क्लियरली दिख रहा है कि चार मिथाइल एक जैसे हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ मिथाइल डिफरेंस कैसे आएगा। अगर मैंने ये एग्जांपल ऐसे लिखा होता, ये, अब क्या मैं बोल सकता हूं कि सारे मिथाइल एक जैसे हैं? कौन सा मिथाइल अलग है और कौन से दो मिथाइल एक जैसे हैं? तो स्टार्टिंग और एंडिंग सर लेफ्ट वाले एक जैसे। ये और ये मिथाइल एक जैसे हैं। अरे भाई, ये मिथाइल का CH से कनेक्शन है, ये मिथाइल CH है, फिर आगे सब एक जैसा। इन दो, इसमें देखो ये CH2 से कनेक्टेड, तो ये मिथाइल अलग हो गया। मैं कह रहा हूं तुम लोग क्यों इसको समझिए, ऑटो रिक्शा वाला देख के बता देगा बेटा ये दोनों एक जैसे। कनेक्टिविटी देखो, कनेक्टिविटी का मतलब है वो कितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, उसके आगे क्या है, उसके और आगे क्या है। अगर सब एक जैसा होता चला जाए तो उसको आइडेंटिकल माना जाता है। नहीं समझ में आया? समझ गया सर। समझ गया सर। एक तो बिल्कुल, इसमें मैं समझा नहीं सकता इसको इससे ज्यादा, इसको देख के बताया जाता है। कोई बता दे कि या ये CH2 और ये मिथाइल आइडेंटिकल है, कोई पागल ही होगा जो बोलेगा CH2 और मिथाइल आइडेंटिकल है। वो तो यही समझ में आ रहा है कि ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, जबकि ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। डिफिकल्टी मिथाइल या CH2 से एक जैसे ग्रुप्स को पहचानने में, वो भी देख के बता सकते हैं। तो ये सब मैंने इसलिए आपको अभी बताया बिकॉज आपको पता करना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ H। यहां से आपको 4 मिथाइल में से एक ही H मिल पाएगा क्योंकि सारे एक जैसे हैं, तो एक एल्काइल आपको यहां से मिलेगा। ये CH जैसा कोई और है क्या ग्रुप एग्जैक्टली जिसके आजू बाजू सब वही चीजें लगी हो जो इस CH में लगा हुआ है क्या? यस, इसलिए ये नहीं लो। क्या इस CH2 जैसा कोई दूसरा है? नो सर। इसलिए एक और हो गया। सो हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल? 3 आंसर। सिंपल सी चीज है, फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अपने आप पता चल जाएगा कितने एल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे। इज इट क्लियर जिसने पूछा था क्वेश्चन? यस सर। सर मैंने साहिल नाम से फोटो भेजा है, वो उसका 22nd और 23rd बता देना। तो 23rd क्वेश्चन नंबर। तो 23rd और 24th। द IUPAC नेम ऑफ, ये फोटो क्यों भेज रहा है बेटा? किससे सॉल्व किया तुमने? कोई तो बुक बताओगे ना मुझे, क्योंकि जब डिस्कशन होगा तो कॉमन क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा बेटा। पर्सनल कोई बुक मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप अलग कोई बुक सॉल्व करो और बाकी बच्चे अलग सॉल्व करें।
सब बुकलेट ही है ये। हाँ तो बुकलेट बोलो बुकलेट ही ना है। कि बुकलेट पे क्वेश्चन है, तो बाकी बच्चे भी देखे, तो पिक्चर भेज रहे हो केवल। वो सर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे देख लें एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें सबसे पहले तो बिकॉज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, तो बताओ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से किसको प्रायोरिटी देते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जो प्रायोरिटी देते हैं उसमें तो उसके बाद आपको जो रिंग है, सॉरी जो चेन है, उसमें आपको कंसीडर करना पड़ता है वो डबल बॉन्ड भी और वो ट्रिपल बॉन्ड भी। तो आपका नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा और किस डायरेक्शन में जाएगा? कैन यू गेस? स्टार्टिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड गोइंग टुवर्ड ट्रिपल बॉन्ड। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब क्लियर है सर, क्लियर है बस कर दो, नेम खत्म हो जाएगा ये। सर। 23rd वाला भी बता दो ना एक बार। 23rd वाला, 23rd वाले में आप लॉन्गेस्ट चेन ले लो, इंक्लूड कर लो डबल बॉन्ड को उस लॉन्गेस्ट चेन में। ये ऐसा दिया हुआ है, तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे ही पता चल रही है मेरे ख्याल से, ये सीधे सीधे यही वाली लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ठीक है, और कॉर्नर देख लो किस कॉर्नर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, इधर जाओगे 1 2 3 4, फोर्थ पे ही आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, इसका मतलब नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डेक्केन आएगा, डेक्कीन आएगा और फोर्थ पोजीशन पे ईन लगा देंगे, बाकी सर सब्स्टिट्यूएंट्स हो इसमें जाएंगे। पहले लेंथ देखने का, मतलब डबल बॉन्ड को पहले नहीं देख सकते, मतलब अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो फोर्थ पे आता है, मतलब पहले तुम पहले चेन सेलेक्ट करते हैं, चेन सबसे पहले हम लोग चेन सेलेक्ट करते हैं, और चेन में सबसे पहले आता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड्स को चेन में लेते हैं, समझे ना? चेन सबसे पहले सेलेक्ट करनी, तो जब तुमने चेन सेलेक्ट कर ली तो इस चेन में एंड या तो ये होगा या ये वाला एंड होगा। अब तुम्हारी मर्जी का एंड नहीं चलेगा, ये दो ही एंड होते हैं चेन के, किसी भी चेन के दो एंड्स हैं, बताओ तुमको कौन सा एंड लेना है? तुम तो प्रीफिक्स के एंड से चालू करने के चक्कर में तुम्हें एंड लेना है, चेन तुम्हारी सिलेक्ट हो गई है। अब बताइए इस एंड से नंबरिंग पास पड़ेगी इस डबल बॉन्ड की या इस एंड से? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया। एंड मैटर करता है बेटा, कहीं से भी नहीं चालू कर देंगे, एंड टू एंड होता है हमेशा। चलिए और बोलिए, एनी अदर डाउट? बुकलेट बोलिए ना। नो अदर डाउट? 2 का 15th बता दो ना। किसका बेटा? एक्सरसाइज 215। एक्सरसाइज 215 तुमने सुना नहीं शायद, अभी तो बताया है मैंने, तुम शायद बिजी थे अपने करने में। ये एक्सरसाइज 2 का 15th क्वेश्चन है। ओके सर, ओके। गाइस जिन्होंने क्वेश्चंस नहीं किए वो सब अटेम्प्ट कर लेना, मेरे ख्याल से एक डाउट सेशन लगा है तो उसमें ये सब फिनिश कर लेना जो भी आपके डाउट्स हो, ठीक है? और परहैप्स आपने MS शॉन खरीदने के लिए डाल दिया होगा, तो वो आप फिर फ्यूचर में सॉल्व करते रहना जब भी आपको टाइम मिलता है, ठीक है? और बताइए, और कोई डाउट नहीं है? देन यू कैन लीव, अदरवाइज आप डाउट्स पूछिए इसका, बुकलेट का अगर कोई सर थैंक यू। सर MS शॉन खरीदना जरूरी है क्या? वो तुम्हारी मर्जी है वैसे, अगर तुमको लगता है कि तुम अच्छी रैंक ला सकते हो तो उसको खरीद सकते हो,
और अगर लगता है कि नहीं मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ तो फिर वो सॉल्व नहीं करना है, वो टफ बुक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। सर आप डाउट लेक्चर में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करा सकते हैं क्या? डिफिकल्ट क्वेश्चंस में नहीं कराऊंगा क्योंकि डाउट में आपके डाउट्स मुझे लेने हैं। आपका शायद टेस्ट वगैरह भी है, तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपके डाउट्स हो, तो आप सॉल्व करके कुछ भी लाइए फिर पूछिए। ठीक है सर। कि सर बाकी आपके पास शीट MS-1 का PDF है क्या? वो अभी दूंगा मैं, लेकिन वो MS चौहान आपको खरीदना है, वो पुरानी PDF पड़ी हुई है, ऐसा है। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.